हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, चैप्टर नंबर 20 की हम शुरुआत कर चुके हैं, जिसका नाम है परिवहन। बच्चों, हमने परिवहन की 3 प्रकार देखे, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। बच्चों, स्थल मार्ग की भी हमने 3 कैटेगरी देखी, सड़क मार्ग, रेलवे मार्ग और पाइपलाइन परिवहन। ठीक है बच्चों, तो सड़क मार्ग के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, रेलवे मार्ग के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाइपलाइन परिवहन के बारे में। जी हाँ बच्चों, अक्सर हम देखते हैं कि पाइपलाइन के माध्यम से जल का, तेल का और आजकल तो बच्चों जो तरल लौह अयस्क होता है उसको भी परिवहन पाइपलाइनों के माध्यम से किया जाने लगा है। ठीक है बच्चों, तो पाइपलाइन परिवहन की एक नई विधा है। ठीक है बच्चों, तो इसका हम परिचय देख लेते हैं कि कब इसकी शुरुआत हुई, वर्तमान में इसकी लंबाई कितनी है। बच्चों, हम लिखेंगे पाइपलाइन परिवहन का एक नया साधन है। जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन का उपयोग लंबे समय से हो रहा है। ठीक है बच्चों, खनिज तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तरल लौह अयस्क। ठीक है बच्चों, आजकल लौह अयस्क को तरल अवस्था में लाया जाता है और उसको भी पाइपलाइन के माध्यम से परिवहित कर लिया जाता है। पाइपलाइन सस्ता एवं द्रुतगामी साधन है। यदि बात करें हम बच्चों वर्ष 1980 की, तो वर्ष 1980 में भारत में मात्र 5035 किलोमीटर पाइपलाइन मार्ग था। ठीक है बच्चों, लेकिन वर्ष 2010 में ये बढ़कर लगभग 10,000 किलोमीटर हो गया है। ठीक है बच्चों, पाइपलाइन परिवहन के लाभों के बारे में हम जानते हैं। बच्चों, पाइपलाइन के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि ये सस्ता परिवहन है, सुगम है और बच्चों इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि हम इसे समुद्र के अंदर भी बिछा सकते हैं, यानी कि हम भूमिगत पाइपलाइनों का भी मार्ग बना सकते हैं। तो बच्चों लिखेंगे हम एक एक लाभ के बारे में। ये सस्ता साधन है, साथ ही बच्चों ये सुगम परिवहन है, उबड़ खाबड़ मार्ग से भी परिवहन किया जा सकता है। बच्चों, ऊर्जा की बचत होती है, समुद्री जल में भी पाइपलाइन बिछाई जा सकती है, इससे सुनिश्चित आपूर्ति हो जाती है, समय की भी बचत होती है बच्चों और प्रदूषण भी इससे कम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे पाइपलाइन परिवहन के लाभ। आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे कि भारत में प्रमुख पाइपलाइन मार्ग कहाँ पर स्थित है, जिनका इस्तेमाल खनिज तेल की आपूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन। ठीक है बच्चों, नाहरकटिया और नूनमती असम में है और बरौनी बिहार में स्थित है। और बच्चों बरौनी में रिफाइनरी है, नाहरकटिया से कच्चा तेल आता है नूनमती और नूनमती से आता है बरौनी में। ठीक है बच्चों, तो कच्चे तेल को शोधन करने के लिए बरौनी में स्थित रिफाइनरी के अंदर लाया जाता है और मार्ग क्या होता है उसका, पाइपलाइन का मार्ग होता है। और बच्चों इसकी और भी बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे कि बरौनी कानपुर, बरौनी हल्दिया, लाखवा रुद्रसागर, मोरीग्राम राजबंद। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी 4 अलग अलग शाखाएं हैं। इसके अलावा यदि हम गुजरात की पाइपलाइनों की बात करें तो इनमें नाम आता है अंकलेश्वर और कोयली, कलोल साबरमती, नवगांव कलोल कोयली, कैम्बे धुबरन और अंकलेश्वर बड़ौदा। ठीक है बच्चों, तो कैम्बे धुबरन और अंकलेश्वर बड़ौदा ये जो पाइपलाइंस हैं यहाँ से गैस का परिवहन किया जाता है। और सबसे अंत में आती है कोयली अहमदाबाद, ये भी तेल का ही परिवहन करती है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देख ली, नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन, गुजरात की पाइपलाइन। इसके अलावा बच्चों तीसरी है सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन। तो बच्चों सलाया और कोयली दोनों ही गुजरात में स्थित है और यहाँ से मथुरा में स्थित जो रिफाइनरी है वहाँ पर कच्चे तेल को लाया जाता है। ठीक है बच्चों, चौथी पाइपलाइन है मुंबई हाई मुंबई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन। बच्चों मुंबई हाई कहाँ स्थित है, बच्चों मुंबई हाई मुंबई शहर से 176 किलोमीटर दूर स्थित ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कच्चे तेल को निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इस क्षेत्र को हम बोलते हैं मुंबई हाई और मुंबई हाई से मुंबई तक तेल आता है और वहाँ से बच्चों अंकलेश्वर और कोयली को जाता है और यही जो पाइपलाइन है इसे हम कहते हैं मुंबई हाई मुंबई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन। इसके बाद में आती है बच्चों हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। इसकी शुरुआत भी गुजरात से होती है, मध्य प्रदेश होते हुए ये यूपी तक पहुंचती है और बच्चों इसका शॉर्ट फॉर्म होता है HVJ पाइपलाइन।
बच्चों परीक्षा की दृष्टि से एचपीजी पाइपलाइन का बहुत ही महत्व है। और बच्चों इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये भूमिगत है, ठीक है बच्चों, और ये विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत गैस पाइपलाइन है, ठीक है बच्चों। एक एक करके हम इन सब पाइपलाइनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड क्या कार्य करता है, ठीक है बच्चों। ये जितनी भी पाइपलाइंस हैं इनको संचालित करने का कार्य किसका है, गेल का है। जी हाँ बच्चों, GAIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड। बच्चों इसकी स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी और भारत भर में स्थित 14,400 किलोमीटर लंबी जो पाइपलाइनें हैं उनके संचालन का कार्य है गेल का, ठीक है बच्चों। तो लिखेंगे हम, इसकी स्थापना वर्ष 1984 में की गई, जो कि 14,400 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों का संचालन करती है। आगे बढ़े बच्चों, और अब हम मानचित्र पर देख लेते हैं नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन को, ठीक है बच्चों। हम यहाँ पर पेन का कलर चेंज करते हैं और ये देखिए बच्चों, ये है नाहरकटिया, नाहरकटिया जो कि असम में स्थित है, ये है नूनमती और ये है बरौनी जो कि बिहार में स्थित है, ठीक है बच्चों। तो नाहरकटिया से नूनमती और नूनमती से ये है बरौनी क्षेत्र है। बच्चों आप भी आपके पास में स्थित जो ब्लैंक वर्ड भारत का जो पॉलिटिकल मैप है उसमें नोट करेंगे नाहरकटिया, नूनमती और बरौनी पाइपलाइन, ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे किसके बारे में अब, नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन के बारे में। भारत में सबसे पहली पाइपलाइन जो असम के तेल कुओं से नूनमती तेल शोधनशाला तक 443 किलोमीटर की दूरी तय कर तेल ले जाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो असम में जो तेल कुएं हैं जैसे कि नाहरकटिया से, वहां से कच्चा तेल कहाँ लाया जाता है, नूनमती तेल शोधनशाला तक लाया जाता है, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा जो अतिरिक्त कच्चा तेल है उसे बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधनशाला तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है बच्चों। नूनमती से 724 किलोमीटर दूर बिहार के बरौनी तक पाइपलाइन को आगे बढ़ाया गया। तो बच्चों प्रारंभिक चरण में नाहरकटिया से नूनमती तक पाइपलाइन बिछाई गई और फिर नूनमती से 724 किलोमीटर दूर बिहार की बरौनी तक पाइपलाइन को आगे बढ़ाया गया। इस प्रकार पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी हो चुकी है बच्चों, 1167 किलोमीटर हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर थी 443 और प्लस कर दिया 724 को, तो कितना हो गया 1167 किलोमीटर। यह पाइपलाइन छोटी बड़ी 80 नदियों को पार करती है। इसके मार्ग में 9 पंपिंग स्टेशन है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा हमने इसकी शाखाओं की बात करी थी, जैसे कि बरौनी कानपुर, बरौनी हल्दिया, ठीक है बच्चों। तो नोट करेंगे बरौनी कानपुर, बरौनी हल्दिया, लाखवा रुद्रसागर और मोरीग्राम राजबंद, ठीक है बच्चों। तो बरौनी हल्दिया और बरौनी कानपुर का निर्माण कार्य 1966 तक पूर्ण हो चुका था और लाखवा रुद्रसागर का 1968 में कार्य पूर्ण हो गया था, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी अलग अलग शाखाएं हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, गुजरात की पाइपलाइनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैप के ऊपर देखेंगे अंकलेश्वर कोयली क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। बच्चों ये आप देख सकते हैं, ये है अंकलेश्वर क्षेत्र जो कि गुजरात में है और अंकलेश्वर के निकट ही एक कोयली क्षेत्र। बच्चों हम मैप को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए आप, ये है अंकलेश्वर क्षेत्र और ये है कोयली क्षेत्र। तो लिखेंगे बच्चों इसके बारे में हम, अंकलेश्वर कोयली तेल पाइपलाइन का निर्माण 1965 में पूर्ण हो गया था। इसके अलावा बच्चों वहाँ पर भी अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे कि कलोल साबरमती तेल पाइपलाइन, नवगांव कलोल कोयली तेल पाइपलाइन, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अब 2 गैस पाइपलाइन भी आ गई है जिनमें नाम आता है कैम्बे धुबरन का और अंकलेश्वर बड़ौदा का, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों किसके लिए डेडिकेटेड है, ये गैस पाइपलाइन है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। और सबसे अंत में आती है कोयली अहमदाबाद पाइपलाइन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अंकलेश्वर कोयली तेल पाइपलाइन के अंदर इतनी सारी शाखाएं मौजूद हैं। इसके अलावा बच्चों स्थानीय स्तर पर और भी कुछ पाइपलाइनें बिछाई गई है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन। बच्चों सलाया कहाँ स्थित है, सलाया भी गुजरात में है और ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। एक बार मैप के ऊपर देख लेते हैं कि सलाया कहाँ स्थित है। ये देखिए बच्चों, ये है सलाया स्थित और ये है कोयली, ये है सलाया, ये है कोयली और ये है बच्चों मथुरा क्षेत्र। तो इस प्रकार से इस पाइपलाइन का निर्माण हुआ है। तो बच्चों लिखेंगे हम इसके बारे में, कच्छ की खाड़ी में स्थित सलाया से मथुरा के मध्य बिछाई गई है और बच्चों इसकी लंबाई कितनी है,
इसकी लंबाई है 1256 किलोमीटर, जो मुंबई हाई से एवं प्राप्त आयातित तेल को मथुरा शोधनशाला तक पहुंचाती है। ठीक है बच्चों, हम विदेशों से शोधित किया हुआ तेल नहीं मंगाते हैं, बल्कि कच्चा तेल मंगाते हैं, और भारत में स्थित जो रिफाइनरीज है उसमें उनको रिफाइन किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो मुंबई हाई से प्राप्त कच्चा जो तेल होता है वो कहाँ आता है? मथुरा शोधनशाला में आता है। इसके अलावा बच्चों, विदेशों से जो हम आयातित तेल मंगाते हैं वो भी मथुरा शोधनशाला तक पहुंचाते हैं, और वहां पर उसको रिफाइन करने के बाद में मार्केट में भेज दिया जाता है। ठीक है बच्चों, साफ किया तेल जालंधर तक ले जाया गया है और कोयली पाइपलाइन से जोड़ दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो हमने 3 पाइपलाइंस के बारे में पढ़ लिया है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे मुंबई हाई मुंबई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो मुंबई हाई की लोकेशन आपको मालूम चल चुकी है कि मुंबई हाई कहाँ पर स्थित है? मुंबई के अप तटीय क्षेत्र में स्थित है, जो कि मुंबई से 176 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महाराष्ट्र में मुंबई हाई से मुंबई तट तक तेल तथा गैस लाने के लिए 2 अलग अलग पाइपलाइनें बिछाई गई है, जिसमें से प्रत्येक की लंबाई है 210 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? HVJ पाइपलाइन के बारे में बात करेंगे बच्चों। H का मतलब होता है हजीरा, V का मतलब होता है विजयपुर और J का मतलब होता है जगदीशपुर। ठीक है बच्चों, तो हजीरा गुजरात में स्थित है, विजयपुर MP में स्थित है और जगदीशपुर स्थित है UP में। ठीक है बच्चों, ये देश की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत गैस पाइपलाइन है। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं हम। ये रहा बच्चों विजयपुर और ये है जगदीशपुर, जो कि UP में स्थित है, और बच्चों गुजरात में स्थित है हजीरा। लिखेंगे हम इसके बारे में। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन यह विश्व की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन है, जो कि 1750 किलोमीटर लंबी है। इस पाइपलाइन के द्वारा उत्तर प्रदेश के 4, मध्य प्रदेश व राजस्थान के एक उर्वरक कारखाने तथा जो कि औरैया जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, अंता जो कि राजस्थान में स्थित है, और बच्चों कावस जो कि गुजरात में स्थित है, ताप विद्युत ग्रहों को गैस पहुंचाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने भारत की 5 प्रमुख पाइपलाइनों के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, आप इन्हें नोट कर लेंगे और अपने इम्पॉर्टेंट नोट्स बना लेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो पढ़ा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से और भली भांति समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे एक नए मार्ग के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, बने रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।